अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, हम आज आपके लिए वो खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका मैं ज़ाती तौर पर 1 साल से इंतज़ार कर रहा था। और खुशखबरी थी कि पाकिस्तान का सालाना खसारा या मुनाफा कितना है, क्योंकि हुकूमत दावे कर रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान की 73 साल तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। इसी तरह पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आई वो भी 73 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर आई। तो हमारा आखिर में जो नेट खसारा है या मुनाफा वो कितना है? तो जनाब, पाकिस्तान ने अपने खसारे को 10 गुना कम कर लिया है जी, 10 टाइम्स। वो किस तरह, उसको आज डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है जो मैं और आप सब भुगत रहे हैं, उसके अंदर कम से कम 50% हिस्सा इस खसारे का है जो कि नून लीग छोड़ गई। जी हाँ, नून लीग की हुकूमत अपने आखिरी साल सन 2018 के अंदर पाकिस्तान के ऊपर सालाना 18 अरब डॉलर्स का खसारा छोड़कर गई, जो कि अब कम होकर 1.8 अरब डॉलर्स रह गया है। यानी उसके अंदर 10 गुना की कमी वाक़ हुई है। उस वक्त हमारी जीडीपी का जो खसारा हिस्सा था वो 6.1% था, जो अब कम होकर 0.6% रह गया है। अब डिस्कस करें कि महंगाई के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो जनाब, मैं इसकी मिसाल एक आम सी देता होता हूँ कि अगर आपके घर में आप 4-5 भाई हैं और आपके घर की मजमूई आमदन 1 लाख रुपया माहाना है, आपका कोई एक भाई, बड़ा भाई, 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके भाग जाता है या कोई नुकसान करके रूपोश हो जाता है, तो आपका ख़ानदान वो 10 करोड़ रुपया कैसे अदा करेगा उस 1 लाख रुपए की आमदन के साथ? पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे जो साबिक हुक्मरान थे वो तो जानवरों क्या, अपने पालतू जानवरों के लिए, बच्चों के लिए आम चॉकलेट्स जो होती हैं घरों में इस्तेमाल होने के लिए, शैम्पू, आम जूते पहनने के, ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे। और हम भी इंपोर्टेड चाइनीज़ चीज़ें देखकर बड़ी खुशी खुशी ले लेते थे कि ये सस्ती हैं, मुकामी सस्ती हैं, लेकिन उसकी कीमत हम लोग डॉलर्स में अदा किया करते थे। उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर खसारा 18 अरब डॉलर्स का था। अब हमने उस 18 अरब डॉलर्स के खसारे को पूरा करने के लिए ढेर सारा कर्जा लिया, अपने रुपये को डिवैल्यू किया। जो रुपया 100 पे था, मजबूरन हमें उसे 160, 170 तक ले जाना पड़ा। उसकी वजह से जो चीज़ पहले हमें 100 रुपये में आती थी, उसकी ऑटोमेटिकली कीमत बढ़कर 160 रुपये होगी। फिर हम ये दावे करते हैं कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा था, जिसके दौर के अंदर पाकिस्तान में जो आम तेल है, बनास्पति घी है, वो तो 150 रुपये किलो था, अब 300 रुपये हो गया। हम ये क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं सोचते कि जो वो हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ लाद कर गए, उसकी वजह से आज हमारे हालात ये हैं कि हमारे यहाँ घी, तेल जो है वो 300 रुपये किलो हो गया है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पहले पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 30% खुर्दनी तेल खुद पैदा करता था। वो किस तरह? पाकिस्तान के अंदर कॉटन क्रॉप ज़्यादा होती थी, उसके अंदर जो बनोला था उसका ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था खाने के अंदर। लेकिन हुआ क्या, हमने कॉटन वाली जगह पर हमारे नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ जरदारी ने शुगर मिलें लगाई, तो वो कॉटन एरिया ख़त्म हो गया, वहाँ पर शुगर मिलें लगी। तो इस वक्त गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरत का सिर्फ 7% जो खुर्दनी तेल है खुद पैदा किया है, जबकि 93% इम्पोर्ट किया है। अब ये जो दरमियान में 23% का गैप आना था, जो हमने ज़्यादा इंपोर्ट की है, उसकी कीमत भी तो हमने अदा करनी थी ना। ये मिसाल ऐसे ही है कि अगर हमें इनडायरेक्टली जूते पड़े तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें डायरेक्टली ना मारे जाए। पाकिस्तान के अंदर, हाँ जी, इस हुकूमत की ये कमज़ोरी है कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया। अगर कंट्रोल करती तो महंगाई में 50% कमी अभी भी लाई जा सकती है, लेकिन वो एक माफियाज है और छोटे सतह पर करप्शन इस कदर आम है, हुकूमती सतह पर भी, और हमारे ताजर भी, अक्सरियत जो है उनकी, वो अब कुछ रिश्वत देकर अपनी मर्जी की कीमतें लगाते हैं। उसको हम क्या बात करें। अब वापस आते हैं मुल्क की खसारे वाली बात की तरफ, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल जो कुल एक्सपोर्ट्स की उसकी फिगर आ चुकी हैं। अशिया के एक्सपोर्ट्स हमने की 25 अरब 630 मिलियन डॉलर्स, जबकि सर्विसेज के हमने एक्सपोर्ट्स की 5 अरब 930 मिलियन डॉलर्स। दोनों को कंबाइन करें तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 31 अरब 560 मिलियन डॉलर्स रही। ये वाकई पाकिस्तान की 73 साल तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है। और ये फिगर जो है अब फाइनलाइज हुए हैं।
पहले फिगर्स एक कुछ अजम्पशंस पे थे, कुछ 11 माह के फिगर्स थे, लेकिन अब ये फाइनल फिगर्स दे दिए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, जो फुल एंड फाइनल है। इसके अंदर जो पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट्स हैं गुज़िश्ता साल जो था गुजरा 30 जून सन 2021 को मुकम्मल हुआ 61 अरब 60 करोड़ डॉलर्स, और इसके दरमियान में जो हमारा वैसे नुकसान था तकरीबन 31 अरब डॉलर्स का था, उसको कंपनसेट किया हमारी रेमिटेंसेस ने 29.4 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस। अब जो IMF है वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान का जो गुज़िश्ता साल है उसके अंदर खसारा तकरीबन 4 अरब डॉलर्स रहेगा। उस हिसाब से हमने उससे 50% कम खसारा किया है। हमने उनको ग्रोथ के मामले में भी गलत साबित किया है और इस मामले में खसारे के मामले में। एक बात याद रखिएगा, जो IMF और वर्ल्ड बैंक हैं ये तमाम इदारे पाकिस्तान की कभी अच्छी खबर बहुत कम देंगे, हमेशा पाकिस्तान को नेगेटिव पोर्ट्रे करेंगे। तो मेरा असूल ये है कि जब ये पाकिस्तान की नेगेटिव खबर दें मैं इनको इग्नोर करता हूँ, और जब पॉजिटिव दें तो मैं उसको इसलिए मान लेता हूँ कि ये बहुत मजबूर होकर पाकिस्तान की पॉजिटिव खबर देते हैं, वरना की कोशिश होती है उसको किसी तरीके से नेगेटिव बना दिया जाए। इसके साथ अगर माहिरीन को देखें तो माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो अब ग्रो कर रहा है, इसकी मईशत के अंदर अब मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। गुज़िश्ता साल हमने 8.3 अरब डॉलर्स की मुख्तलिफ मशीनरी इंपोर्ट की, जो टेक्सटाइल में लग रही है, केमिकल में लग रही है, लेदर में लग रही है, उससे भी प्रोडक्शन का आगाज़ होगा। फिर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मोबाइल फ़ोन बनाने की बहुत सारी मशीनरी इंपोर्ट की, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी। फिर पाकिस्तान एक और इंपोर्ट्स कर रहा है, वो है कोरोना वैक्सीन की इंपोर्ट। वो पाकिस्तान के ऊपर नागहानी आफत दुनिया भर की तरह आई हुई है, तो हमें हर माह 100 मिलियन डॉलर जो है वो कोरोना वैक्सीन की इंपोर्ट पे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। अब ये कसूर भी हमारे गुज़िश्ता हुक्मरानों का है। वो किस तरह कि उन्होंने गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने का कोई निज़ाम नहीं बनाया। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट बना देते जहाँ पे वैक्सीन डेवलप हो सकती थी, रिप्रोड्यूस हो सकती थी, तो आज हमें 100 मिलियन डॉलर यानी कि साल का तकरीबन 1.25 अरब डॉलर्स वैक्सीन की इंपोर्ट पे खर्च ना करना पड़ता। हाँ, अब हुकूमत ने कहा है फ़िलहाल तो चाइना की मदद से यहाँ पर वैक्सीन रीपैक हो रही है, वहाँ बल्क में मंगवाई जाती है पाकिस्तान में, NIH इस्लामाबाद में उसे रीपैक किया जाता है, उससे कुछ सस्ती वैक्सीन पड़ रही है। लेकिन अगर यही वैक्सीन हम इंडिया की तरह पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर पाते, उनसे फार्मूला लेकर, यहाँ पर मशीन नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं था, तो पाकिस्तान का साल का ये 1.25 अरब डॉलर बच जाता। फिर गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर एक और सनत बहुत परवान चढ़ी, वो थी ऑटोमोबाइल्स की। बहुत सारे नए ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर आए, उसकी वजह से भी 1.5 अरब डॉलर्स की मुख्तलिफ मशीनरी और गाड़ियाँ इम्पोर्ट हुई। इस साल उम्मीद है कि उस इम्पोर्ट में कमी आएगी, और जो मोबाइल फ़ोन की इम्पोर्ट थी वो इस साल 80% कम होने की तवक्को है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐसा ही हो। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की पिछले साल कॉटन की क्रॉप बुरी रही। हमें कॉटन और इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर जैसे पॉलिस्टर है, वो 3.5 अरब डॉलर्स का इंपोर्ट करना पड़ा। सिर्फ कॉटन ही 2 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करनी पड़ी। तो देखिए, एक जुल्म तो ये हुआ कि गन्ने की वजह से, गन्ने को प्रोटोकॉल देने की वजह से हमारे यहाँ चीनी फिर भी महंगी हुई। दूसरा, हमारा खुर्दनी तेल कम हुआ, हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ा। और फिर तीसरा, हमें कॉटन फिर 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट करनी पड़ी। और चौथा ये जुल्म भी हुआ कि पाकिस्तान ने चीनी पिछले साल इंपोर्ट की कुछ 400 से 500 मिलियन डॉलर्स की। तो ये पॉलिसियाँ बेसिकली 1-2 दिन में ठीक नहीं हुआ करती। अगर कोई घर जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए तो भी महीने, 2 महीने, साल में खड़ा नहीं होता, उसको भी 5-7 साल लग जाते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको नोचा गया, जिसके साथ कोई जुल्म ऐसा नहीं जो नहीं किया गया, उसको उम्मीद करते हैं कोई हुकूमत भी आकर 2-3 साल में टर्न अराउंड कर देगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने दावे किए, लेकिन वो सिर्फ सियासी दावे थे। बस उन्होंने हुकूमत लेनी थी तो बड़े बड़े दावे किए 90 दिनों की, और वो उनको बाद में पता चला कि मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि उनको बहुत आसानी से हल नहीं किया जा सकता। तो अब पाकिस्तान का जो ये खसारा है तकरीबन 2.25 अरब डॉलर्स का, ये पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए इसको कंट्रोल करना, इसको सस्टेन करना आसान है। और ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। क्यों? जब आप मशीनरी ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उस मशीनरी से जो आगे प्रोडक्शन होगी उससे आप ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे। अब जैसे वियतनाम है, अगर उसकी एक्सपोर्ट्स 260 अरब डॉलर्स की हैं तो उसकी इंपोर्ट्स भी तकरीबन 225 अरब डॉलर्स, 230 अरब डॉलर्स की हैं। इसी तरह तमाम बड़े ममालिक एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो इंपोर्ट भी करते हैं। वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चीज़ों, उनको वैल्यू ऐड करते हैं।
जैसे पाकिस्तान ने $3.5 अरब की कॉटन और दूसरे जो मैन मेड फाइबर्स इंपोर्ट की और हमने $15.5 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की। बांग्लादेश अपनी सारी कॉटन इंपोर्ट करता है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम मुल्क के अंदर बनी बनाई चीज़ इंपोर्ट ना करें, हम बनी बनाई शर्ट इंपोर्ट ना करें, हम रॉ हालत में सस्ती कॉटन इंपोर्ट करें। अगर मजबूरी है तो मुल्क में खुद शर्ट बनाएं, हमें सस्ती पड़ेगी और उसको फिर एक्सपोर्ट भी करें। और पाकिस्तान जैसे अब अनकरीब जो है वो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करने जा रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान गाड़ियों के स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट करने की तरफ तवज्जो दे रहा है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की तवज्जो दे रहा है। तो अगले जो 5-7 साल है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में वो बड़े खुशनुमा होंगे। हाँ, महंगाई है, महंगाई इशू है, उसको टैकल किया जाना चाहिए, लेकिन महंगाई सिर्फ वाहिद इशू इस मुल्क का नहीं है। इस मुल्क में 1000 इशूज़ हैं, उनमें से एक इशू महंगाई भी है। तो जनाब, इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम करे, रोज़गार के मौके बढ़ाए और हमें खुददार कौम की तरह दुनिया भर में रोशनास करवाए। अल्लाह ने के बाद।